बहुत से लोगों से ये सुना होगा कि सभी बीमारियों की जड़ पेट से जुड़ी हुई होती है। में ऐसा होता है? जी, आयुर्वेद भी यही कहते हैं। में होने वाले सभी रोगों का मूल कारण ये कमजोर पाचन अग्नि होती है। तो आखिर ये अग्नि है क्या? आयुर्वेद में इसे इतना महत्व क्यों दिया गया है? अगर ये अग्नि कमजोर हो जाए तो क्या होता है? आज इस वीडियो में मैं आपको अग्नि के बारे में सारी जानकारी दूंगा। ध्यान से पूरा देखिए, फिर आप समझ जाएंगे कि बीमारियों की जड़ पेट से जुड़ी हुई है, ऐसा क्यों कहा जाता है। नमस्कार, मैं वैद्य आशुतोष तिवारी ऋषा आयुर्वेदा चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। चलिए समझते हैं अग्नि है क्या। अग्नि मतलब कि आग। जिस तरह आप बाहर आग देखते हैं, ठीक उसी तरह शरीर के अंदर भी एक आग होती है, उसे ही अग्नि कहा जाता है। अग्नि का महत्व बताते हुए आचार्य चरक ने कहा है कि अग्नि के बिना जीवन संभव नहीं है। जब तक अग्नि जलती रहेगी, जीवन चलता रहेगा। अग्नि के बुझ जाने पर कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता। इसीलिए अग्नि बहुत महत्वपूर्ण है और आप भी समझ गए होंगे कि अग्नि का इतना महत्व क्यों है। इसीलिए आचार्यों ने कहा है कि हम सब ने मिलकर अग्नि की रक्षा करनी चाहिए। अग्नि हमारे जीवन में क्या क्या काम करती है? अग्नि का सबसे इम्पोर्टेंट काम है अन्न का पाचन करना। लेकिन इस काम के अलावा भी अग्नि बहुत सारे दूसरे काम करती है। जैसे ये व्यक्ति की लंबी आयु देती है, उनके वर्ण यानी रूप रंग को अच्छा रखती है, बल स्ट्रेंथ ताकत को बढ़ाती है, शरीर का पोषण करती है, प्रभा को बढ़ाती है, स्वस्थ रहने में मदद करती है, शरीर को ऊर्जा देती है, मन में उत्साह को बढ़ाती है। अग्नि ये शरीर के ओज यानी इम्यूनिटी को भी मजबूत बनाती है। इसीलिए अग्नि स्वस्थ और लंबे जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है। हमारे शरीर में 13 प्रकार की अग्नियां होती है। पहली है जठराग्नि, ये 1 होती है। दूसरी होती है महाभूत अग्नि, ये 5 होती है। तीसरी होती है धातु अग्नि, ये 7 होती है। इन सभी 13 प्रकार की अग्नियों में जठराग्नि जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि दूसरी सभी अग्नियां इस जठराग्नि की शक्ति के ऊपर ही निर्भर करती है। ये जठराग्नि अन्न का पाचन करती है और ये रस अगले धातु अग्नि के साथ मिल करके नए धातुओं का शरीर में निर्माण करते हैं। जैसे रस से रक्त बनता है, रक्त से फिर मांस बनता है, मांस से फिर मेद बनता है, मेद से अस्थि बनती है, अस्थि से मज्जा तैयार होती है और मज्जा से शुक्र बनता है। इस तरह जठराग्नि और धातु अग्नि मिलकर शरीर में धातुओं का निर्माण करती हैं और उसका पोषण भी करती है। महाभूत अग्नि का काम आहार में अपने अंश का पाचन करना। इस प्रकार अग्नि पूरे शरीर में सेल्यूलर लेवल तक निरंतर कंटिन्यूअसली अपना काम करती है, हमेशा एक समान नहीं रहती। इस पर वात, पित्त और कफ, साथ में मौसम का, आपकी उम्र का, आपके खान पान का, इन सब का प्रभाव होता रहता है। आपके शरीर में दोषों की स्थिति के अनुसार अग्नि की 4 अवस्थाएं होती है। पहली अवस्था है विषम अग्नि। इसका मतलब होता है असमान होना, यानी ये अग्नि कभी तो अन्न का ठीक से पाचन कर लेगी और कभी उसे बिल्कुल पचा ही नहीं पाएगी। इसके काम में अनियमितता दिखाई देती है। जिनके शरीर में वात दोष अधिक प्रमाण में होता है या जिनकी वात प्रकृति होती है, उनकी अग्नि यानी कि उनकी पाचन शक्ति में विषमता, अनियमितता दिखाई देती है। दूसरी है तीक्ष्ण यानी प्रखर, तेज अग्नि की इस अवस्था में व्यक्ति को हर थोड़ी थोड़ी देर में भूख लगती है और वो बार बार खाता है। ये ठीक उसी तरह है जिस तरह आग अगर बहुत तेज होगी तो उसमें कुछ भी डालेंगे तो वो जलकर खाक हो जाता है। ठीक उसी तरह तीक्ष्ण अग्नि में भी खाए हुए अन्न जो होता है वो जल करके भस्म हो जाता है। वो पोषक रस तैयार नहीं कर पाता, न्यूट्रिशन तैयार नहीं कर पाता शरीर के लिए। इसी को आयुर्वेद में भस्मक रोग भी कहा जाता है। यह अवस्था शरीर में पित्त दोष के बढ़ने से होती है या फिर जिनकी पित्त प्रकृति है उनमें अग्नि की तीक्ष्णता होती है। तीसरी है मंद अग्नि। इस अवस्था में अग्नि बहुत धीमी यानी स्लो हो जाती है। ऐसे में अन्न का पाचन बहुत ही धीरे धीरे होता है और भूख भी बहुत जल्दी नहीं लगती है। अग्नि की इस अवस्था में शरीर में कफ दोष बढ़ जाता है या फिर जिनकी कफ प्रकृति होती है उनमें इस प्रकार की अग्नि देखी जाती है और यह अग्नि शरीर में अधिकांश रोगों का कारण भी मानी जाती है। इसके अलावा चौथी अग्नि है जिसे सम अग्नि कहते हैं। सम अग्नि यह अवस्था सबसे अच्छी मानी जाती है। इसमें अग्नि मात्रा पूर्वक लिए गए आहार को बिना किसी तकलीफ के अच्छे से पचा देती है। इस अवस्था में तीनों ही दोष यानी वात, पित्त और कफ समान रहते हैं, इक्वल बैलेंस इसमें रहते हैं।
अग्नि की इन चारों अवस्थाओं में पहली तीन अवस्थाएं यानी विषम अग्नि, तीक्ष्ण अग्नि और मंद अग्नि, इनको विकृत यानी खराब माना जाता है। इन चारों अवस्थाओं के अलावा उम्र के अनुसार भी अग्नि कभी मध्यम हो जाती है, कभी तेज रहती है तो कभी असमान रहती है। जैसे बचपन में अग्नि मध्यम अवस्था में रहती है, युवा अवस्था आते आते ये बहुत अच्छी हो जाती है, तेज हो जाती है, और वृद्धावस्था यानी बुढ़ापा आने पे फिर से अनियमित होने लगती है। इसीलिए उम्र के हिसाब से भी आपको अपने आहार विहार में परिवर्तन करते रहना चाहिए। ऐसे ही अलग अलग मौसम में भी अग्नि की अवस्थाएं अलग हो जाती है। ठंड के मौसम में अग्नि तेज रहती है, ये सभी चीजों को अच्छे से पचाती है। तो वसंत ऋतु यानी फरवरी मार्च और शरद ऋतु यानी सितंबर अक्टूबर के महीनों में अग्नि ये मध्यम हो जाती है, थोड़ी धीमी हो जाती है। और गर्मी और बरसात यानी अप्रैल से अगस्त, इन महीनों में अग्नि स्लो यानी मंद हो जाती है। अगर आप अग्नि की इन अवस्थाओं को समझेंगे तो आप हर मौसम के हिसाब से अपना आहार विहार में बदलाव करके अपनी अग्नि को अच्छा रखने में आपको मदद मिले और आपकी अग्नि सभी चीजों को अच्छे से, आपके द्वारा लिए गए सारे आहार को अच्छे से पचा ले। सोचिए, जो अग्नि शरीर में इतने सारे काम करती हो वो अगर कमजोर हो जाए तो क्या होगा। अग्नि जब कमजोर हो जाती है तब इसका सबसे पहला असर आपके पाचन तंत्र पर होता है। भूख नहीं लगती या फिर ज्यादा भूख लगने लगती है, खाना ठीक से पचता नहीं है, पेट फूल जाता है, पेट में भारीपन लगता है, डकारें आती हैं, शरीर में खून की कमी हो जाती है, धातु कमजोर बन जाते हैं, हमेशा थकान लगती है, उत्साह नहीं लगता है, किसी काम में मन भी नहीं लगता। इसके अलावा थायराइड, बीपी, शुगर, हार्मोन्स की प्रॉब्लम, आर्थराइटिस, एलर्जी, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, ये सब भी जठराग्नि के कमजोर होने के कारण ही अग्नि को कमजोर करने में आपकी खान पान और लाइफस्टाइल की आदतें जिम्मेदार होती हैं। आयुर्वेद में भी कुछ ऐसे कारण बताए हैं जिससे कि आपका अग्नि विकृत हो जाता है। इसमें सबसे पहला कारण है अध्यशन करना। इसका मतलब होता है कि आपने अभी कुछ खाया है और उसके थोड़ी देर बाद फिर से कुछ खा लिया, यानी पहले का भोजन अभी पचा ही नहीं था, आपने फिर भी कुछ खा लिया। इससे आपका पाचन जो होता है वो धीरे धीरे करके कमजोर हो। विषमाशन, इसका मतलब असमय में थोड़ा या अधिक भोजन करना, इसे विषमाशन कहते हैं। जैसे रात में देर से भोजन करना, इससे आपका शरीर में जो अग्नि है ये ठीक सूरज की तरह काम करती है। सुबह सूरज की रोशनी मध्यम रहती है तो अग्नि भी आपका मध्यम रहता है। दोपहर तक सूरज की रोशनी एकदम तेज हो जाती है तो आपका पाचन शक्ति भी एकदम स्ट्रांग हो जाता है। ये समय खाने के लिए सबसे अच्छा होता है। और शाम होते होते सूरज की रोशनी मंद पड़ जाती है तो आपकी अग्नि भी मंद हो जाती है। इसीलिए रात में अगर आप देर से खाते हैं, फिर चाहे वो आप थोड़ा खाएं या ज़्यादा खाएं, इससे आपका पाचन खराब भी होता है। तीसरा कारण है अजीर्ण में भोजन करना। अगर आपको पहले से अपचन है, खट्टी डकारें आ रही हैं, जी मचलाता है, सीने में जलन हो रही है और ऐसे में अगर आप खा लेते हैं तो इससे आपका अग्नि पर विपरीत असर हो जाता है। आजकल अक्सर लोग अपचन होने के बावजूद भी एसिडिटी या कोई गोली खा लेते हैं और उसके बाद में फिर से दिन भर अपना नाश्ता करना या खाना खाना, ये सब उनका चलता रहता है। ऐसा करना गलत है और इससे पाचन शक्ति बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है। चौथा कारण है विरुद्धाशन। इसका मतलब होता है जो दो ऐसी चीज़ें मिलाकर खाना जो आपस में विपरीत गुण की होती है। जैसे फल और दूध को मिलाकर खाने से अग्नि यानी पाचन शक्ति कमज़ोर होती है, इसे विरुद्ध आहार कहते हैं। इसके अलावा आपके मनस्थिति का भी पाचन पर असर होता है। भोजन करते वक्त टीवी या मोबाइल देखना, चिंता, भय, लोभ, ईर्ष्या, ऐसे नकारात्मक विचार से भी अग्नि कमजोर होती है, पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है। कि आपने देखा कि अग्नि हमारे स्वास्थ्य के लिए कितनी जरूरी है, इसीलिए इसे हमेशा प्रज्वलित रखने का प्रयास करना चाहिए। इसके लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहले सही समय पर भोजन करें, ये बहुत ही जरूरी है। हमारा शरीर प्रकृति के साथ एक रिदम में चलता है, इसीलिए सुबह भोजन 11 से 12 बजे तक और शाम को 7 से 8 बजे तक कर लेना चाहिए। सही समय पे भोजन करने से अग्नि उसे अच्छे से पचा पाती है। अग्नि जब एकदम तेजी पे होती है, यानी कि दोपहर 11 से 12 बजे, उस समय अगर उसे खाना नहीं मिला तो वो विकृत हो जाती है और एसिडिटी, पेट में जलन, पेट में छाले होना जैसी समस्याएं होने लगती है। वहीं अगर रात को आप देर से खाना खाते हैं तो उससे अग्नि उस समय धीमी होने के कारण वो अन्न का ठीक से पाचन नहीं कर पाती और फिर कब्ज, पेट में भारीपन रहना, थकान लगना, ऐसे इस प्रकार के प्रॉब्लम्स होने लगते। दूसरा है लंघन करना चाहिए। लंघन का मतलब होता है उपवास करना। अगर आपको अपचन है
खट्टी डकारें आती हैं, उल्टी जैसा लगता है, पेट में भारीपन भी रहता है, तो आपको अपचन हो गया है ऐसा समझना चाहिए और आपने उपवास करना चाहिए। ऐसा करने से जो अपचित अंदर सड़ रहा है उसका पाचन हो जाएगा। उपवास के दिन कुछ भी नहीं खाना है, सिर्फ नींबू पानी या कोई शरबत आप ले सकते हैं। वैसे भी सप्ताह में एक दिन लंघन यानी उपवास करना सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। सुबह के समय ज़्यादा पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि सुबह के समय अग्नि यानी आपका पाचन शक्ति मध्यम होता है और ऐसे में अगर आप ज़्यादा पानी पी लेते हैं तो अग्नि बुझ जाती है और फिर बाद में वो अन्न का ठीक से पचन नहीं कर पाएगी। अगर सुबह पानी पीना ही है तो 1 गिलास पानी पीना है, वो भी थोड़ा सा गर्म करके। सुबह के समय ज़्यादा पानी नहीं पीना चाहिए। अग्नि को मजबूत करने के लिए आपको खाने में गाय का घी लेना बहुत ज़रूरी है। जैसे आग में घी डालने से वो और तेज जलने लगती है, ठीक वैसे ही जठराग्नि भी घी के सेवन करने से तेज हो जाती है। घी का एक और फायदा यह है कि वो अन्न को पूरी तरह से चिकना बना देता है, जो डाइजेस्टिव ट्रैक में आसानी से आगे सरक जाता है। 5वां है, अन्न को अच्छे से चबाकर खाएं। अन्न का पाचन अच्छे से हो इसके लिए उसे चबाकर खाना चाहिए। भोजन न तो बहुत जल्दी जल्दी और न ही बहुत धीरे धीरे करना चाहिए। अच्छे से चबाकर खाने से मुंह की लार अन्न में मिल जाती है और इस लार में ऐसे ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो अन्न को पचाने में मदद करते हैं। मॉडर्न साइंस ने भी माना है कि पाचन क्रिया का एक हिस्सा मुंह में ही पूरा हो जाता है, इसीलिए अच्छे से चबाकर खाना चाहिए। सलाइवा एक तरह का मुफ्त की पाचक औषधि है। 6वां है, भोजन शांत बैठकर करना चाहिए। आजकल भोजन करते समय टीवी या मोबाइल देखने की एक आदत सी हो गई है। ये सही नहीं है। आपके शरीर की इंद्रियां जैसे आँख, जीभ, नाक, त्वचा ये भोजन को देखकर उसकी खुशबू से आपके ब्रेन को पाचक स्राव स्रवित करने के लिए सिग्नल देती है, जो ब्रेन आपके पेट तक पहुंचाता है और ये पाचक स्राव अग्नि को अन्न के पचन करने में मदद करते हैं। लेकिन जब आप टीवी या मोबाइल देखकर खाना खाते हैं तो ये पाचक स्राव ठीक से तैयार नहीं हो पाते और इससे आपका पाचन शक्ति कमजोर हो जाता है और वो ठीक से पाचन नहीं कर पाता। आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो धीरे धीरे आपका पाचन फिर से मजबूत हो जाएगा। अब बारी है कुछ ऐसी होम रेमेडीज की जिससे आप पाचन शक्ति को मजबूत बना सकते हैं। सबसे पहला होम रेमेडी है, आप ताज़ा अदरक ले लें और उसे छील लें। उसके छोटे छोटे बारीक टुकड़े कर लीजिए और उन अदरक के टुकड़ों में थोड़ा सा नींबू का रस और थोड़ा सा सेंधा नमक मिला लें। दोनों समय खाने से पहले 2 से 3 अदरक के टुकड़े चबाकर खाएं, इससे आपका अग्नि प्रदीप्त हो जाएगा। दूसरी होम रेमेडी है, 1 चम्मच अजवाइन ले लें, उसमें थोड़ा सा नींबू का रस और थोड़ा सा सेंधा नमक मिला लें। इसे खाना खाने के बाद थोड़ी देर के बाद में कुनकुने पानी से पीना चाहिए। यह भी एक बहुत अच्छा पाचन करने में असरदारक उपाय है। आयुर्वेद की इस प्रकार की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।